चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। हमारे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए हम शब्द और वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं: सूरज, भालू, पतंग, आदमी, गुरु, पेड़। ये शब्द कैसे बनते हैं? ये सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनते हैं। ये शब्द किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर। यदि इनका हम सही से मेल ना करें तो ये शब्द नहीं बन सकता है। अगर हम इनको सही से ना मिलाएं तो ये शब्द कभी नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द आ मी, तो शब्द बनता है द आमी। क्या ये शब्द है? आ मी द, आमिद, क्या ये शब्द है? मी द आ, मी द आ। ध्वनियाँ मिलाकर यहाँ पे कुछ शब्द बनाए। ये सभी शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ नहीं है। यहीं पर इन्हीं ध्वनियों को सही मेल से बनाए तो बनता है आ द मी। ये शब्द है क्योंकि इनका अपना एक अर्थ है। आप जानते हैं कि हम शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होता है तब उसके वाक्य के नियम लागू पड़ते हैं। वाक्य से बाहर होने पर वह स्वतंत्र होता है। जब हम शब्दों को वाक्य में बोलते हैं, जब हम उसका वाक्य में उपयोग करते हैं तो उनके लिए वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं, और जब वो वहाँ से बाहर हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो उन्हें शब्द के नियम लागू पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द के नियम क्या होते हैं। शब्द की 3 विशेषताएं हैं। जब तक ये तीनों विशेषता शब्द में अप्लाई ना हो, जब तक ये लागू ना हो, तब तक वो शब्द नहीं कहलाता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। विभिन्न ध्वनियाँ जैसे स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। तो स्वर ध्वनियाँ किसे कहते हैं? अ, आ, ई, ये सभी स्वर ध्वनियाँ हैं। जैसे व्यंजन ध्वनियाँ, क से ज्ञात तक के जो वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन ध्वनियों के रूप में जानते हैं। और स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि को मिलाकर ही कोई भी शब्द बनता है। नंबर 2, शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जब तक उस शब्द का मीनिंग ना हो तब तक वो शब्द नहीं कहलाता है। नंबर 3, शब्द स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मीन्स अलग होना चाहिए, वो वाक्य के रूप में नहीं होना चाहिए। पहली विशेषता, पहली कंडीशन ऐसी है जो हर एक शब्द में जो भी हम कुछ लिखते हैं उसके अंदर अप्लाई होती है। बट दूसरी और तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जब तक वो अप्लाई ना हो तब तक शब्द नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं क म ल। क म ल ये किससे बनता है? तो स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर बनता है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब दूसरी, कमल, शब्द का अर्थ होना चाहिए। कमल मीन्स होता है एक फूल, तो ये भी दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है। अब तीसरी कंडीशन है शब्द स्वतंत्र होना चाहिए। ये वाक्य के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द यहाँ पे दिए हैं, वो सभी स्वतंत्र हैं। अगर ये तीन कंडीशन एक साथ अप्लाई होती है, एक साथ लागू होती है, तो ही हम इसे शब्द कह सकते हैं। इट मीन्स पहला जो शब्द है कमल, ये शब्द है। नंबर 2, द आ मी। पहली कंडीशन क्या है हमारी? स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर। तो ये स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर बनी हुई है। दूसरी है, इसका एक मीनिंग होना चाहिए। द आदमी क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसका मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता है, तो ये शब्द नहीं है। जब इन तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो ये शब्द नहीं हो सकता। ये स्वतंत्र है लेकिन फिर भी ये शब्द नहीं है। बटन, स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, दूसरी मीनिंग भी है, और तीसरी स्वतंत्र भी है, तो ये शब्द है। नंबर 4, मछली, स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर बन रहा है। मीनिंग है जल में रहने वाला, पानी के अंदर रहने वाला एक प्राणी है, और स्वतंत्र भी है, तो ये शब्द है। ओतर, पहली कंडीशन तो हमने आगे ही देखा है कि सब में अप्लाई होती है, पर दूसरी कंडीशन क्या है? मीनिंग नहीं हो रहा है।
उत्तर का कोई मीनिंग नहीं होता है और साथ में स्वतंत्र है, इट मीन्स ये शब्द नहीं है। विभिन्न ध्वनियाँ जिसमें हम स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनियों का समावेश करते हैं, निश्चित क्रम में एक सही क्रम में उसको लिखकर उसको जोड़कर अर्थवान, मीनिंगफुल और स्वतंत्र एक अलग ध्वनि का समूह, एक अलग इन वर्णों का जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम कहते हैं शब्द। जैसे कि पनीर, मसाले, किशमिश, पिस्ता, गरीब, पर्दा आदि शब्द मूलतः हिंदी के नहीं हैं, ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें अरबी और फारसी भाषा में से लाया गया है। बातचीत करते समय हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्द से बनते हैं। जब हमारे मन में जो भी विचार आता है हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं और ये सभी वाक्य शब्द से बनते हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये वाक्य है। एक है तालाब कमल में खिला, खिला। नंबर 2 खिला में है तालाब कमल। नंबर 3 तालाब में कमल खिला है। यहाँ पे अगर हम क और ख की बात करें तो ये क ना तो ये क यानी कि ये पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी नियमों का प्रयोग नहीं किया गया है, भाषा के कोई भी नियमों का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही इनका कोई मीनिंग निकलता है। जबकि हम तीसरे वाक्य की बात करें तो तालाब में कमल खिला है, इनमें सही क्रमों का, नियमों का उपयोग भी किया गया है और इसका एक मीनिंग भी निकलता है। वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर बनता है। में आने वाले शब्द क्रम और भाषा के नियमों के अधीन होते हैं। तो इसके लिए भी 2 कंडीशन है। वाक्य को सही क्रम में लिखना चाहिए। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसे हमें सही क्रम में लिखना चाहिए और भाषा के नियमों के अधीन होना चाहिए। जैसे कि अगर लड़के और लड़की यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग नियम बनाए गए। अगर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए आती है, जाती है, खाती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगर वो पुल्लिंग है तो आता है, जाता है, खाता है, ऐसे। अगर एक वचन के लिए तो उसके लिए अलग नियम है, बहुवचन के लिए तो उन नियमों के अधीन वाक्य बने होने चाहिए। वक्ता जो भी कुछ कहना चाहता है उसे पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। वाक्य के अंदर जो भी वक्ता कहना चाहता है वो व्यक्त कर सकता है। शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर ऐसी रचना जो व्यक्ति का कथन पूरी तरह से व्यक्त करती हो। इंसान के अंदर जो भी बात है, जो भी विचार है, उसे निश्चित क्रम में, सही क्रम में एक साथ जोड़कर ऐसी रचना बनाए, ऐसा शब्दों का एक ग्रुप बनाए जिसे जो वो बोलना चाहता है वो पूरी तरह से सामने वाले को समझा सके, जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र अर्थवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। अलग अलग ध्वनियों को सही क्रम में मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। वाक्य से बाहर होने पर शब्द स्वतंत्र हो जाता है। जब शब्द एक वाक्य के रूप में ना होकर अकेला होता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। भाषा के नियमों के आधार पर निश्चित क्रम में बनने वाली रचना वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है और जिसे हम वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण ध्वनि जिसे शब्द कहते हैं। जो हमने 3 कंडीशन देखी थी कि पहला तो विभिन्न ध्वनियों के जो मेल से बननी चाहिए, दूसरा स्वतंत्र होनी चाहिए और तीसरा अर्थवान होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। जिस शब्द में ये तीन कंडीशन अप्लाई होती है उसे हम शब्द कहते हैं। ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र एवं अर्थवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द के लिए क्या होना जरूरी है? शब्द के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहली, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बना होना चाहिए। दूसरी, शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तीसरी, और शब्द स्वतंत्र होना चाहिए। वाक्य कैसे बनता है? वाक्य कैसे बनता है? वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य में आने वाले शब्द
क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होते हैं और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य में पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। जब ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है तभी वाक्य बनता है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने हाँ और गलत के सामने नहीं का निशान लगाइए। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वतंत्र होता है नहीं, ये गलत है। जब वाक्य के बाहर शब्द प्रयोग होता है, जब उसका प्रयोग बाहर होता है, अकेला होता है, तभी वो स्वतंत्र होता है। नंबर 2, शब्द के लिए उसका अर्थवान होना ज़रूरी है। अर्थवान मीन्स होता है मीनिंगफुल, उसका एक मीनिंग, उसका एक मतलब होना चाहिए। ये सही है। हम बातचीत में वाक्य का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसे वाक्य के द्वारा हम कहते हैं। वक्ता के मन के भावों और विचारों को वाक्य पूरी तरह से व्यक्त करता है। वक्ता के मन के जो भाव हैं वो वाक्य के द्वारा ही व्यक्त होते हैं, तो ये भी सही है। नंबर 3, दिए गए वर्णों में सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। न प च ब बचपन। नंबर 2, या डी ची चिड़िया। नंबर 3, ल ढोक ढोलक। नंबर 4, ट ब न बटन। नंबर 5, ओ तर औरत। नंबर 5, ली छ मछली। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। नंबर 1, गाया ने गाना नेहा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम ये होगा कि नेहा ने गाना गाया। नंबर 2, लिखी बच्चों ने कहानी, बच्चों ने कहानी लिखी। नंबर 3, जाएंगे पिताजी ऑफिस जाएंगे। नंबर 4, थी सो रही प्रेरणा सो रही थी। नंबर 5, पक्षी है रहे चुग दाना, पक्षी दाना चुग रहे हैं।